ये ऋण माफी जुटान नहीं है, बल्कि ये किसानों का सम्मान महाजुटान है। झारखंड सरकार ने करीब 1,77,000 किसानों के 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ कर दिया। रांची के प्रभात तारा मैदान में कृषि ऋण माफी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के खाते में 400.60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के समय गलत मुकदमे में फंसाकर इन लोगों ने जेल भेज दिया। अब विभिन्न योजनाओं के खिलाफ कोर्ट जाकर उसे बंद कराने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं है। भाजपा सांप्रदायिक तनाव फैलाती है, धर्म के नाम पर लड़ाती है। इनसे अपना राज्य तो संभल नहीं रहा है, दूसरे राज्य में आकर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। ये झारखंड के गांव-गांव में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आए हैं, फिर गायब हो जाएंगे। इन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। इन्होंने अधिकतर सरकारी संपत्ति बेच दी, अब गरीब किसानों को भी व्यापारियों के हाथ बेच देंगे। हम किसानों के पैसे माफ करते हैं और ये अपने व्यापारी मित्रों के पैसे माफ करते हैं। झारखंड में इन्होंने 20 साल तक राज किया, लेकिन इनके हिस्से में एक भी उपलब्धि नहीं है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिसके पास ना खेत है, ना बाड़ी है, ना टाड़ है, ना कुआं है, ना चापाकल है, ना पटाने का कोई मशीन है, ना ट्रैक्टर है, लेकिन आज उस पूंजीपति लोगों के पास बोरा भर भर करके बैंकों में पैसा जमा पड़ा है। चंद लोगों के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि देश का 125 करोड़ लोग भी अगर जुट जाए उस पैसा को गिनने के लिए तो उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं खत्म होगा। इतना पैसा ये लोग जमा कर लिया है। और वो पैसा कहां से आया? वो पैसा इस देश के गरीब किसान मजदूर लोगों का पैसा है। आप नमक, तेल, जूता, चप्पल, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कागज कलम, कुछ भी खरीदते हैं, सब में आपको टैक्स लगता है। और वो टैक्स का पैसा उन व्यापारियों का जेब में जाता है। आज देश के किसानों को उनकी आय दुगुनी करने का, एमएसपी बढ़ाने का पैसा इनके पास नहीं है। आज देश के बूढ़े बुजुर्गों को बुढ़ापे का सहारा, उसका लाठी जो पेंशन के रूप में होता है, वो देने का पैसा इनके पास नहीं है। इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने का, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हिम्मत देने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए लाखों अरबों रुपया इनके पास भरा पड़ा। बड़ा विचित्र स्थिति से यह देश गुजर रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल से अधिक तक दिल्ली को घेर के बैठ गया था। दिल्ली में इस तरीके से वो किसान डट के बैठे कि भारत सरकार उस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और उस आंदोलन में अनेक किसानों की जानें भी चली गई। ठंडा गुजर गया, बारिश गुजर गया, गर्मी गुजर गया, हर मौसम गुजर गया, लेकिन किसान डटे रहे। क्यों डटे रहे? क्योंकि यही एनडीए की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए काला कानून लेके आ रही थी। पूरे देश के किसानों को व्यापारियों के हाथ में बेचने की तैयारी हो रही थी।
वैसे भी देश का लगभग सब संपत्ति तो ये लोग बेच चुका है और बचा कसा इस देश का जो रीढ़ का हड्डी जिसको हम किसान कहते हैं इसको भी बेचने की तैयारी में था। लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और इतना जबरदस्त लड़ाई हुआ कि आखिरकार सरकार को घुटना टेकना पड़ा और वो तीनों काना कानून को इनको वापस करना पड़ा। ये है किसान की ताकत। किसान को मान सम्मान नहीं दोगे, उनको हक अधिकार नहीं दोगे, जब किसान अपने बात पर अड़ गया तो अच्छी अच्छी सरकार खाक छान कर खत्म हो जाती है। इसीलिए हमारा राज तो वैसे भी देश का सबसे पिछड़ा राज है। सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। आज हम लोगों ने इस राज्य के हर वर्ग, हर व्यक्ति, महिला, पुरुष, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, स्कूल में पढ़ने वाला, खेत में काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, सबके लिए सरकार 2400 घंटा इस राज्य की जनता की सेवा में लगा हुआ है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंक कर झारखंडी सरकार बनाई। जैसे ही सरकार बना, कोरोना जैसा महामारी इस राज्य में आ गया, पूरा देश दुनिया में आ गया और ऐसा महामारी कि हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, नौकरी चाकरी सब बंद। और ऐसा महामारी गरीब पिछड़े राज्य के लिए एक अभिशाप की तरह होता है। जहां मजदूर एक दिन में अगर मजदूरी नहीं करता तो उसका घर का चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। बेचारा कोरोना का ये लॉकडाउन का आदेश ऐसा आदेश था कि वो मजदूर घर पे रहता है तो भूखा मरता है, बाहर जाता है तो कोरोना से मरता है। बड़ा मुश्किल बात है, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। लेकिन इस वैश्विक महामारी में जहां हमारे पास ना अस्पताल का हालत ठीक, ना डॉक्टर का हालत, ना दवा का हालत, ऐसे स्थिति में जब अगल बगल राज्य में लोग जानवर की तरह मर रहे थे, लोगों को दफन करने के लिए मिट्टी खत्म, जलाने के लिए लकड़ी खत्म, लेकिन झारखंड राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे गया, इस राज्य की जनता को बिना किसी डर भय का शांतिपूर्वक, बिना किसी उछल कूद का हम लोगों ने इस जंग को भी जीता। लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आज इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे दो मंत्री कोरोना के गर्त में चले गए। तब जाकर के इस राज्य को हम लोग बचा पाए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने वाली हमारे इस राज्य की आधी आबादी महिला दीदियों का रहा है। डबल इंजन की सरकार जब 2019 के पहले थी, लोग यहां राशन कार्ड ले लेकर के भात भात करके मरता था। लेकिन उन दीदियों के बदौलत गांव गांव में खाना बना करके मजदूरों को मुफ्त में खिलाने का काम, अपना जान जोखिम में डालने का काम हमारी इस राज्य की महिला दीदियों ने किया था। आम दिना में लोग भूख से मर गए, लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, एक भी मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो,
किसी को इस सरकार ने भूख से मरने नहीं दिया। यह सरकार की उपलब्धि है। और उस कोरोना का दिन याद कीजिए, जब हम लोग का घर परिवार का कोई सदस्य अलग अलग राज्यों में फंसा था, उस समय सरकार आपके परिवारजनों को ट्रेन से, हवाई जहाज से, गाड़ी से ढो ढो करके आपके घर में पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे थे।